स्टूडेंट वेलकम बैक टू आर.एस. नायक लेक्चरर। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को एंड तक देखना। देखिए, क्लास 10th सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न 2000 बोर्ड, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए, पेपर में 100% आएगा। ये जो पेपर में जितना मैं बताने जा रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में 100% आएगा। जितने भी स्टूडेंट 2025 बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखना। ये देखिए, पहला जो क्वेश्चन हमारा है, जर्मनी के एकीकरण का प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, 2018 में आया है, 19 में आया है, 20, 22, 23, 24 यानी कि लगातार क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक है। और मैं इसका सलूशन बताने वाला हूँ। जी हाँ, मैं इसका सलूशन पूरा वीडियो में बताने वाला हूँ, आप लोग देखिए। अब देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, ये देखिए 2015 में आया है, 2020 में, 21 में, 22, 23, 24 यानी कि लगातार ही आया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का नमक यात्रा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये भी देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी क्वेश्चन है। देखिए, 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 24 में लगातार क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोग इसको एक कॉपी पे नोट कर लीजिए। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। मैं इसका सलूशन भी बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 19, 20, 21, 22, 23, 24 यानी कि लगातार क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ठीक है, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए, यानी कि 2018 में है, 19 में, 20, 21, 22, 23, 24 में ही पूछा है। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार करिए, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। और फिर दूसरा देखिए, इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। ये भी आपका देखिए 2018 में आया था, 2019 में आया, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में लगातार क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोग इसको एक कॉपी पर लिख लीजिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में ये लिखकर आप लोग आइए, बोर्ड एग्जाम में लिखकर आप लोग आइए, यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामंदी के क्या आशय है, इसके मुख्य 2 उदाहरण बताइए। देखिए, ये भी 2018 में, 20 में, 21 में, 22, 23, 24 में भी आया है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, जितने भी बताया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ। अब इसका देखिए, मैं सलूशन जा रहा हूँ बताने, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना है। ये देखिए, जो पहला प्रश्न था, जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो देखिए, आपका आंसर क्या है, मध्यवर्गीय जर्मन के लोग राष्ट्रवादी भावनाएं अत्यंत प्रबल थी। उन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को एकता के सूत्र में बांधकर एक निर्वाचित संसद के माध्यम से शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। लेकिन इस प्रयास का राजशाही और सैन्य शक्ति ने सम्मिलित रूप से दमन कर दिया। फिर उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। ठीक है, 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में, डेनमार्क और फ्रांस में ये जो प्रशा की जीत हुई थी यहाँ पर, ठीक है। और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 1771 में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन का सम्राट घोषित कर दिया गया था। यानी कि 1871 में प्रशा के विलियम प्रथम को जर्मन का सम्राट घोषित कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फ्रांसीसी क्रांति की यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, इसका देखिए आपको उत्तर में क्या लिखना है। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, छात्र तथा मध्य वर्ग की सक्रिय हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है आपको, उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 ईस्वी के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू में साथ ही फ्रांसीसी सेना राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में ले जाने लगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों की लिखिए। जो भारत में हमारा राष्ट्रवाद का उदय हुआ था उनका 3 कारण आप लोगों को लिखना रहेगा। तो देखिए, वियतनाम और दूसरे उपनिवेशी की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय का घटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से भी घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। भारतीय लोग औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान आपसी एकता में भली भांति जानने लगे थे। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 प्रमुख कारण हैं, कुछ इस प्रकार देखिए है। पहला जो आपका कारण है, देश में सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन। फिर दूसरा कारण है भारत की राजनीतिक एकता के प्रति लोगों का भावना। फिर आपका जो तीसरा कारण है राष्ट्रवाद का, पश्चिमी शिक्षा की भारतीयों पर प्रभाव। तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।